हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के आ गए हैं, क्योंकि भाई आप लोग जो है अभी तक नाइन्थ में जो है बहुत सारा विषय जो है पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग जो है पूर्ण रूप से जो है उतना सचेत नहीं हुए होंगे जितना कि हमारा जो है क्लास 10th में होने पड़ता है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो है हम लोग को बिहार बोर्ड को भी मतलब देख करके मतलब चलने पड़ता है, या हमारा जो है बोर्ड की तैयारी के लिए जो है मतलब किस तरह से जो है प्रेरित होकर के चलने पड़ता है, ये जो है हमारा विषय के सिलेबस से पता चलता है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे कि एक्चुअल में जो है हम लोग बोर्ड पास करने के लिए क्लास 10th का जो है साइंस का सिलेबस क्या होगा। और उसमें भी जान रहे होंगे क्लास 10th में तो हमारा जो है एक ही बुक होता है जो एनसीईआरटी में साइंस को मतलब इंक्लूड कर दिया है ना। तो उसमें आप लोगों को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्टर से जो है कौन कौन से चैप्टर से जो है हमारे प्रश्न आते हैं। तो हमारा जो है इस पे चर्चा करेंगे कि हमारा जो है भाई एक्चुअल में क्लास 10th में यानी कि मैट्रिक के एग्ज़ाम देते समय जो है हमारा कौन कौन से जो है चैप्टर से हमारे जो है प्रश्न आते हैं ना। तो हमारा जो है आज के सिलेबस में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। लेकिन आपको हम बता दें कि हमारा जो है यहाँ पे यानी कि भाई सुदृष्टि स्टार चैनल पे 6 से लेकर के जो है भाई 12th तक आप लोगों को जो है हर विषय का मतलब आप लोगों को कोशिश किया जाएगा, है ना, कि हमारा जो है जितना भी हो पढ़ाई हो डेली क्लास से चलें, है ना। तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं भली भांति, ये जो है आप लोग के लिए बेनिफिशियल चैनल है। और क्लास 10th के लिए तो भाई आप लोग जो है ज़रूर इससे जुड़ जाइए, क्योंकि भाई हम जो है बोर्ड के तैयारी के लिए खास करके बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हमारा जो है एक्चुअल में सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कि हमारा जो है पढ़ना क्या है सिलेबस में। तो हमारा जो है ये बात होने वाली है क्लास 10th का जो है सिलेबस पे साइंस का जो है महासंग्राम यहाँ पे चल रहा है ना। कि साइंस में जो है कौन सा मतलब चैप्टर पढ़ेंगे कि रूबरू जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा, और डेली क्लास चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारा पहला जो पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। तो ये पहला जो चैप्टर है इसमें जो है खास करके आप लोग को क्या जानकारी मिलता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जो है रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने का मतलब जैसे मान लेते हैं चीनी और पानी को मिलाइएगा तो कुछ अलग पदार्थ बन जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारा हुआ भाई, कि ये जो है हमारा क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, है ना। वो दोनों के बीच जो है रिएक्शन हुआ, है ना। अगर वही जो है रासायनिक विधि में होता है, जैसे दूध से दही बन गया, तो उसका जो है एक्चुअल में उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्योंकि भाई इसके पहले भी बताए थे, हमारा जो है क्लास 8-9 में पढ़े होंगे कि हमारा जो है भौतिक अभिक्रिया क्या हो सकता है और रासायनिक क्या हो सकता है ना। दोनों का गुण हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया यानी कि भाई केमिस्ट्री से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभिक्रिया दो वस्तुओं के बीच जो है मिल करके एक नया पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और इसका जो है समीकरण कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन इसका जो है कैसे लिखा जाता है, जैसे देखते होंगे CuSO4 + H2O ऐसा लिखा होता है। तो इस तरह से जो है पूर्ण रूप से यानी कि भाई हम लोग जो है पढ़ेंगे, जिसमें पता चल पाएगा कि हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया से मतलब क्या क्या मतलब आप लोगों को फायदा होने वाला है, और इसका जो है समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं, कैसे मतलब लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब जो भी कभी कभी पूछता है, तो एक्चुअल में जो है भाई वो सब का फॉर्मूला कैसे बना, ये सब हम लोग जो है यहाँ अभिक्रिया एवं समीकरण से सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिएगा, ये नहीं मतलब हल्के में ले लीजिए। इसको पढ़ाने से पहले हम जो है हमारा सादा की भांति ये चैप्टर पढ़ाने की सुविधा है ना। कि सबसे पहले हम लोग जो है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण सीखेंगे, यानी कि हमारा जो है 114 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। और जो है भली भांति पूर्ण रूप से कि आखिरकार जो है हम लोग इतना तत्व लेकर के कैसे आ गए, सोना चांदी ये सब जो है कहाँ से आया, है ना। तो सारा चीज़ इसमें जानकारी लेंगे। और सबसे पहले कौन जो है ऐसा हमारा जो है पीरियोडिक टेबल को जो है तैयार किया, है ना। तो हम लोग जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने वाले हैं कि हमारा जो है आवर्त वर्गीकरण तत्वों का कैसे किया गया, है ना। और इसी पे पूरा इतिहास जानेंगे कि मेंडलीव आया या उसके पहले कौन आया, त्रिक नियम दिया, अष्टक थ्योरम दिया, है ना। तो एक्चुअल में जो है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमारा जो है भाई इसके बाद इसको शुरू कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि भाई इसमें अगर मान लेते हैं हमारा जो है सोना है, तो सोना को हम लोग क्या बोलते हैं,
हमारा जो है ए यू होता है ना, और ए जी चांदी का होता है, तो एक्चुअल में वो कैसे हुआ, तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि हमारा जो है कैसे हुआ। तो हमारा जो है पहला चैप्टर यहाँ पे चलेगा, हमारा जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके बाद जो है समीकरण एवं जो है इसका जो है अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग आम्ल, क्षारक और लवण, ये जो हम लोग क्लास 7th 8th में भी पढ़े थे, है ना, जहाँ पे हम लोग देखे थे कि आम्ल, क्षारक और जो है लवण किस तरह से काम करता है, जो कि आप लोग को बताए थे कि ए हमारा अगर किसी वस्तु में मापना होगा तो हमारा जो है पीएच स्केल से मापा जाता है ना, कि इसका मतलब पीएच स्केल पे देखा जाता है कि हमारा जो है अम्ल है, क्षार है या लवण है ना। तो हमारा जो है अम्ल, एसिड, बेस और जो है हमारा साल्ट के बारे में जो है पूर्ण रूप से जानकारी लेंगे। क्लास 10th में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हमारा बताइए कि टमाटर में कौन सा जो है अम्ल है ना, या आप लोग देखते होंगे चींटी काटती है तो हम लोग के जो है खुजली जैसा महसूस होता है, तो उसके डंक में जो है अम्ल होता है ना, तो एक्चुअल में उसके डंक में जो है कौन अम्ल होता है, या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो अम्ल के बारे में जानेंगे। क्षारक जानेंगे, बहुत सारा जो है हमारा कड़वा पदार्थ है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि हमारा जो क्षारक कैसे काम करता है ना। और लवण तो आप लोग जानते ही होंगे, साल्ट, नमक जो आप लोग जानते हैं, ठीक ना, तो इसके बारे में, और इसमें ये भी सीखेंगे कि हमारा जो है नमक कैसे समुद्र से बनाया जाता है। बहुत सारा चीज़ जो है सीखने वाले हैं। तो क्लास 10th का तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ना है ना। कार्बन आप लोग जानते होंगे, कार्बन एक जो है अगर 11th 12th में आप लोग जाइएगा तो एक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही अलग हो गया। केमिस्ट्री का 3 भाग हो जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो है हमारा इनऑर्गेनिक में आ जाता है, ये ए पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो बहुत सारा चीज़ है जो हमारा जो है वहाँ पे बटने वाला है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो है ये हमारा जो है कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन श्रृंखला किस तरह से काम करता है, हम जो है किसी भी तत्व का जो है नाम कैसे, नोमेनक्लेचर जो है किसी भी हमारा जो है यौगिक का जो है नाम लिखने के लिए सीखेंगे, ठीक ना। और किस तरह से जो है इसका कंपाउंड बना होता है, जैसे H2O बना तो आखिरकार कैसे बना, कितना का रेशियो बना, इसका जो है किस तरह से क्रमबद्ध हुआ, है ना। सारा चीज़ जो है हम लोग जो है इस लेसन में पढ़ेंगे, 3 लेसन में। और चौथा लेसन में कई लोग के जो है धातु अधातु भी पढ़ने के लिए दिया है, तो हम लोग जो है इसको भी इंक्लूड किए हैं कि धातु अधातु के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग जो है क्लास 8 से या मतलब 7 से सीख करके ये आए हैं कि धातु जो है एक जो है भौतिक रूप में काम करता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है धातु और धातु को रासायनिक गुण से समझेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारा जो है धातु को मतलब पहचान सकते हैं कि उसमें चमक होता है ना, लेकिन यहाँ पे रासायनिक गुण में अलग समझेंगे कि हमारा जो है क्षारीय धातु होते हैं ना। तो बहुत सारा चीज़ जो है हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। आवर्त सरणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो उसका परमाणु का साइज जो है बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये सब सारा चीज़ जो है यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि धातु और धातु तो पहले ही पढ़ लिए, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज इसके पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका पढ़े थे, है ना। तो हमारा जो है चौथा चैप्टर जो हमारा धातु और धातु होगा। और आप लोग तो जान रहे होंगे सबसे महा से यही वेटेज लेंगे, हमारा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इसको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे, फर्स्ट इसको लिख लीजिए, ठीक ना। हमारा स्टार्टिंग होगा तो यहीं से होगा। चलिए, अब जो है हमारा ये जो था केमिस्ट्री का, हमारा जो था एक्चुअल में 5 लेसन आप लोगों को देखने को मिला। ये हमारा जो है केमिस्ट्री में था, जिसको हम लोग जो है रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो ये हमारा था रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना था, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना था। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं, हमारा जो है बायोलॉजी से मतलब ये भी हमारा जो है चैप्टर है बहुत सारा। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जैव प्रक्रम जो आप लोग के चैप्टर होगा एनसीईआरटी में, ठीक ना। और उसमें जो है खास करके जैव प्रक्रम हम बताए थे पहले भी, हमारा जो था पढ़ना था जैव प्रक्रम, है ना, यानी कि पोषण वगैरह के बारे में 7th 8th में भी पढ़ना था। तो उसमें हम बताए थे कि एक्चुअल में जो है जीव कैसे अपना जो है प्रक्रिया जारी रखते हैं, जीते कैसे हैं। और जीते कैसे हैं, जब उनको जो है विटामिन, खनिज, लवण की जो है ज़रूरत होती है। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है भाई जैव प्रक्रम और पोषण के बारे में समझेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो है श्वसन प्रक्रिया भी आने वाली है कि हम लोग जो है श्वसन कैसे करते हैं ना। तो हमारा जो है जैव प्रक्रम एवं जो है पोषण जो है आप लोगों के सामने आएगा। और ये नहीं सोचिए कि हमारा इतना ही है, ये हमारा जो है जो सरकार लिस्ट जारी करती है, हमारा जो है उस बुक का जो है यहाँ पे मेथड लिया गया है, तीनों को मतलब एक में मिलाया गया है। लेकिन आप लोग के हम जो है BBD बुक जो आप लोग पढ़ते हैं, जो कि सरल भाषा में होता है, उसी से हम पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। उम्मीद कीजिएगा कि आप लोग जो इस चैनल से जुड़ जाइएगा, है ना। बहुत ही डिटेल से बहुत अच्छा ढंग में आप लोगों के साथ मतलब आने वाले हैं। तो ज़रूर उम्मीद कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, जैव प्रक्रम और पोषण, जिसमें जो है
हम लोग जो है आहार नाल वगैरह के बारे में जानेंगे कि आखिर में हमारा जो है भोजन का पाचन कैसे होता है और श्वसन हम लोग कैसे करते हैं ना। चलिए फिर उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, हमारा जो है बहुत सारा शरीर में जो है क्रियाएं होती है, जो कि आप लोग समझते होंगे कि हमारा जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है, परिवहन की क्रिया होती है। तो एक्चुअल में जो है इसका जो है नियंत्रण कैसे होता है, नियंत्रण मतलब कौन नियंत्रित करता है। आप लोग जानते होंगे कि माइंड से सब काम होता है, लेकिन इसमें समझिएगा कि सब काम के लिए जो है अलग अलग जो है हमारे शरीर के अंदर तंत्र मतलब है उपस्थित, सिस्टम उपलब्ध है, ठीक ना। तो इसमें समझेंगे कि नियंत्रण एवं समन्वय में किस तरह से कोई भी चीज़ को नियंत्रण करते हैं। हम लोग के अगर मान लेते हैं कई लोग जो है हमारा जो है पैर में अगर कोई मार देता है तो हम लोग के एक्चुअल में कैसे फीलिंग आता है, हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के होने वाला है। कभी कभी देखे होंगे कि हमारा जो है शरीर पे जो है गर्म पानी गिर जाता है तो हम लोग के अनुभव होता है कि लगता है कि जल रहा है ना। तो ये जो है हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय में जानेंगे कि आखिरकार ये होता कैसे है ना। चलिए फिर उसके बाद जीव जनन कैसे करते हैं, ये हम आपको बताए थे कि हमारा जो है 7th में किस तरह से पढ़ना था कि पौधे जनन कैसे करते हैं ना, पेड़ पौधे के बारे में जानना था कि हमारा जो है पेड़ पौधे जो है किस तरह से जनन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो था 8th क्लास में जब गए थे तो हमारा जो है 8-9 तक आते आते क्या था कि जंतु जनन कैसे करते हैं, ठीक ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में 10th में क्या पढ़ रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जो है हम लोग के बारे में जो है ज्ञान दिया गया है। आप लोग देखे होंगे क्लास 8 में किशोरावस्था के बारे में भी पढ़ा गया था, है ना, जिसमें आपको पता होगा कि हमारा जो है किशोरावस्था के दौरान जो है बहुत सारी परिवर्तनें होती हैं और एक्चुअल में वो जो है हम लोग के जनन के योग बनाने के लिए जो है परिवर्तन होते हैं ना। जो कि हमारा जो है अगर पुरुष हैं तो उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन जो है स्त्री में होती है ना। तो देखिए यहाँ पे जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, यानी कि भाई हम लोग जो है अपना जो है जाति को कायम कैसे रखते हैं, नर जाति या नारी जाति जितना भी है, हम लोग जो है अपने जैसे जीव को मतलब उत्पन्न करके जो है कैसे इस सृष्टि को चला रहे हैं, सारा चीज़ इसमें और गुणसूत्र वगैरह सारा चीज़ जानेंगे, ठीक ना। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप लोग जो है पढ़िएगा। इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोग को पता ही होगा कि सचित्र वर्णन भी करने के लिए आ जाता है कि चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तो किस तरह से हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे, हमारा जो है लेसन नंबर 7 होने वाले हैं। चलिए फिर उसके बाद जो है भाई अनुवांशिकता एवं जो है जैव विकास। देखिए तो हमारा जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास को जो है कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो है अनुवांशिकी खास करके कि हमारा जो जीवों का विकास कैसे हुआ है, और अनुवांशिकता की अगर बात किया जाए तो वंश कैसे चलता है किसी चीज़ का। जैसे हम लोग जनन करते हैं तो जनन से हमारा जो है अपने ही जैसे मतलब संतान को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ये जो है एक्चुअल में कैसे मतलब जब मान लेते हैं लंबा एक लड़का हुआ और मतलब एक नाटी लड़की रहेगी तो हमारा जो है एक्चुअल में मतलब कैसा संतान उत्पन्न होगा, किसमें जानेंगे, अनुवांशिकता में जानेंगे। इसमें मेंडल का थ्योरम बहुत सारा दिया हुआ है जो कि मटर के पौधे पर रिसर्च करते हैं, जो कि हमारे ही गुणसूत्र जैसे भी उसका भी मतलब काम होता है। तो हमारा जो है वहाँ पे रिसर्च करते हैं, उसी से हम लोग के भी दे दिया जाता है। तो अनुवांशिकता एवं जैव प्रक्रम जो है हमारा जो है जैव विकास खास करके जो है 11th क्लास में भी पढ़ने के लिए आएगा और 12th में भी। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो आनुवंशिकता जो है आप लोग जो है इसको मोस्ट भी यही मान लीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रश्न आ जाता है, ठीक ना। तो हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे कि आनुवंशिकता क्या होता है और जैव विकास हमारा जो है किस तरह से हुआ धीरे धीरे, है ना। चलिए अब जो ये इतना देख रहे थे हम लोग, एक्चुअल में जो है बायोलॉजी से देख रहे थे कि हमारा जो है यहाँ तक जो है आप लोग के बायोलॉजी से देखने को मिला कितना चैप्टर, 4 चैप्टर शायद, है ना। ऐसे आप लोग के भारतीय भवन बुक में जो है 6 चैप्टर 7 चैप्टर देखने को मिल सकते हैं, और हम लोग एक्चुअल में उसी से पढ़ेंगे। क्योंकि भाई ज़्यादा अगर आदमी लोड लेता है तो हो सकता है एक आध चीज़ जो है अगर वहाँ से छूट भी जाता है ना, तो कुछ न कुछ जो है ज़्यादा ही रहता है ना। यानी कि कम करने से अच्छा है कि मतलब कुछ कर ले, है ना, ना करने से अच्छा, ठीक ना। तो हमारा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ेंगे, जो कि हमारा जो है यहाँ पे 4 चैप्टर देख रहे हैं, 6 से 7 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जो है बायोलॉजी में। लेकिन भाई इसमें जो है जहाँ तक दिया है इसी से जो है सरकार जो है हमारे प्रश्न पूछते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग जो है फिजिक्स की ओर चलते हैं, यानी कि भाई भौतिक विज्ञान, ठीक ना। और यहाँ पे जीव विज्ञान इसका हिंदी होता है,
जो कि आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान भी आप लोगों को पढ़ना है। तो जीव विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हमारा जो है सरकार किस तरह से मतलब क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। इतने ही चैप्टर से खास करके होते हैं ना। चलिए, इसके बाद जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में आप लोग जानिएगा और अपवर्तन के बारे में, ठीक ना। अपवर्तन यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो है भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, दोनों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। यानी कि प्रकाश के बारे में जानने से मतलब है कि चश्मा कैसे बनता है, अपवर्तन में जानेंगे। और परावर्तन में हम लोग जो है दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो भली भांति इसमें जो है पूर्ण रूप से एकदम मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई हम लोग प्रकाश के बिना जो है अधूरा है, ठीक ना। तो हम लोग जो है इसको बहुत ही भली भांति एकदम पूर्ण रूप से जो है इंटरेस्टिंग बनाएंगे और अपना जो है जीवन से रिलेटेड सारा चीज़ को बताएंगे, ताकि जो है आप लोग जो है बेहतर समझ में आए, है ना। तो आप लोग जो है अगला चैप्टर क्या पढ़िएगा, हमारा जो है फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इसको मानिए, हमारा प्रकाश का परावर्तन है। फिर उसके बाद प्रकाश के अपरावर्तन, है ना। अपवर्तन जो हमारा है दूसरा चैप्टर माना गया, है ना। फिर उसके बाद जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। नेत्र का मतलब यहाँ पे आँख हुआ। हम लोग का जो आँख एक्चुअल में है वो किस तरह से काम करता है, हम लोग किस चैप्टर में जानेंगे, हम लोग उसको जो है किस चैप्टर में जानेंगे, मानव नेत्र तथा जो है रंग बिरंगा संसार। कभी कभी क्या देखते होंगे कि कोई जो है रंग बिरंगा संसार को देख भी नहीं पाता है, ठीक ना। और एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, उसका जो है किस तरह से निवारण हो सकता है। कई लोग के देखे होंगे कि चश्मा पहनते हैं तो फिर से दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पे जो है हम लोग उसका उपचार भी देखेंगे कि हमारा जो है निकट दृष्टि दोष होता है, दृष्टि दोष होगा तो किस तरह से जो उसको निवारण करेंगे, यानी कि चश्मा कौन सा बनाएंगे कि हमारा जो है दिखने लगे, है ना। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में हम लोग आँख के बारे में जो है भली भांति जानेंगे, इसका डॉक्टर बनेंगे। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग जो है 11 12 सारा चीज़ में है काम आने वाला है, जो है विद्युत है। और विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव जो देख रहे हैं ये भी हमारा, तो ये दोनों चैप्टर जो है हमारा विद्युत से रिलेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तो हम लोग चुंबक के बारे में भी जानेंगे कि हमारा जो है विद्युत एक चुंबक की तरह कैसे कार्य करता है, ठीक ना। जो कि हमारा जो है वाम हस्त दक्षिण हस्त मतलब आएगा नियम। तो बहुत सारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हमारा जो है विद्युत आप लोग जानते होंगे करंट जो हम लोग जो है देखते हैं, दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा दो रूप में है, ठीक ना। तो एक्चुअल में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेटिव करंट को, जो कि 12th में पढ़ने के लिए अलग से चैप्टर आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे विद्युत और जो है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव में जो है पूरा को निपटा दिया है दोनों चैप्टर में। लेकिन वहाँ पे जो है सिर्फ अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को पढ़ने के लिए आएगा, है ना। तो दृश्य धारा भी यहाँ पे पढ़ेंगे और प्रत्यावर्ती सब जो है संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक ना। क्या चीज़ में पढ़ेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे। और हम लोग जो है 12th में इसको क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स में, है ना। डिटेल्स में वहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह सारा चीज़ जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो चलिए, इसके बाद जो है ऊर्जा के स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से जो है हमारा ऊर्जा उत्सर्जित होता है, कहाँ से मतलब हम लोग जो है एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, उसका जो है स्रोत के बारे में इसमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है संसार में जो है इकोलॉजी किस तरह से काम कर रहा है, उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं। हम बताए थे कि हमारा जो है 10th तक पर्यावरण के बारे में कोई क्लास में नहीं छोड़ा, है ना। सब क्लास में कुछ न कुछ जो है इकोलॉजी से रिलेटेड दे ही दिया है। तो हमारा 10th में भी जो है हमारा पर्यावरण के बारे में पूछ दिया है, और इसका जो है चैप्टर अलग दिया है। तो हमारा जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे क्या, हमारा पर्यावरण के बारे में भी। फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग देखते हैं उसका जो है प्रबंधन कैसे होगा, मतलब किस तरह से जो है उसको जो है प्रबंध कर सकते हैं और बचा करके रख सकते हैं, सारा चीज़ जो है हम लोग अंतिम नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि भली भांति ये जो है हमारा जियोग्राफी में भी पढ़ने के लिए आ जाएगा, प्राकृतिक संसाधन और इसका उपयोग, है ना। तो हमारा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कुछ ऐसे चैप्टर थे जो कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हम लोग जो है अगर इसमें ले ले तो हमारा जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और इसमें अगर ले लिया जाए तो हमारा जो है जीव जनन कैसे करते हैं और नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन और अपरावर्तन और विद्युत धारा समझ लीजिएगा, है ना। तो ये सब जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऐसे तो प्रश्न सबसे आते हैं, लेकिन ये जो है मूल रूप से अगर संक्षेप में सिलेबस जाने तो इतना ही हम लोग को पढ़ना था, है ना। तो हमारा जो है
सब जो है पूरा भली भांति पूर्ण रूप से होगा। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो है डेली क्लास जो चलेंगी उसका जो है आप लोग जो है लेक्चर को ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा और अपना जो है फीडबैक कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि एक्चुअल में जो है आप लोगों के साथ जो है किस तरह से पढ़ाई होना चाहिए। तो हम लोग जो है क्लास 10th का जो है नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग भली भांति पढ़िए। और इसका जो है सिलेबस का जो है कि हम लोग जो है किस तरह से कौन दिन कौन सा विषय पढ़ेंगे, इसका जो है वीडियो डाल दिया गया है कि ये जो है संधार टॉपिक जो है किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग का जो है क्लास किस तरह से चलने वाला है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और आप लोग सपोर्ट करते हैं इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं सिंपली अगले वीडियो में।